हे गाइस, वेलकम टू न्यूज़ रूम पोस्ट। मैं हूं वर्षा खरखोदिया और मैं हूं आशीष और हम आए हैं नई रिलीज द गर्ल ऑन द ट्रेन का रिव्यू करने। इस मूवी का सोशल मीडिया पर काफ़ी समय से बज़ था। नेटफ्लिक्स पर ये कल ही रिलीज़ हुई है। इस मूवी को लेकर मिले जुले रिस्पॉन्स मिल रहे हैं क्योंकि परिणीति चोपड़ा ने ऐसा पहली बार एक रोल निभाया है जिसमें वो एक इंटेंस लुक में नज़र आ रही हैं। आपको बता दें कि कुछ लोग उनके इस लुक को पसंद कर रहे हैं तो वहीं कुछ लोग इस लुक को नापसंद भी कर रहे हैं। तो अगर वर्षा इस मूवी की बात करें तो ये मूवी को डायरेक्ट किया रिबू दास गुप्ता ने, जो कि ऐसी ही मूवी डायरेक्ट करते हैं। आपने अगर टीम देखी हो अमिताभ बच्चन की, जो एक जर्नी थी, वो एक बच्ची को ढूंढते हैं जो किडनैप हो जाती है, तो उनका जो प्लॉट है और वो जैसी प्लॉट की मूवी बनाते हैं वो सस्पेंस थ्रिलर ही होती है और वो भी इन्होंने ये मूवी वैसी ही बनाई है। हालांकि ये जो मूवी है द गर्ल ऑन द ट्रेन एक नोवेल पे बेस्ड है जो कि 2015 में आई थी। 2016 में उसके ऊपर एक हॉलीवुड में मूवी भी बनाई गई, लेकिन नेटफ्लिक्स के स्टैंडर्ड को मैच करने के लिए बॉलीवुड में भी आजकल ऐसी मूवीज बनने लग गई हैं। इस मूवी का पूरा प्लॉट जो है वो ट्रेन पे बेस्ड है। इस मूवी की लीड है परिणीति चोपड़ा, जिनका नाम मूवी में मीरा कपूर है। स्टार्टिंग में दिखाया गया है कि मीरा कपूर यानी कि परिणीति चोपड़ा जो एक बहुत बड़ी लॉयर है और जब वो एक बहुत बड़ा केस ले लेती है, उनके हस्बैंड है उनको मना भी करते हैं कि ये वाला केस नहीं लेना चाहिए, लेकिन वो बोलती है कि नहीं, मेरे एथिक्स जो मेरे से ज़्यादा बड़े हैं। तो वो केस जीत जाती है। एक सरदार जी को वो जेल करवा देती है लंदन में। उसके बाद जब सीन कट होता है तो उनका एक्सीडेंट हो जाता है। एक्सीडेंट होने के बाद पता चलता है कि वो प्रेग्नेंट थी, अब उनका मिसकैरेज हो गया है। उसके बाद उनको आदत लग जाती है शराब की और वो भूलने लग जाती हैं, कहीं कहीं जाके हंगामा खड़ा कर देती हैं, तो इसलिए उनका डाइवोर्स हो जाता है। लेकिन आशीष, तुम्हें नहीं लगता कि इस छोटे से जो हादसा दिखाया उसको लेकर उसने इतना इंटेंस रोल निभाया है, उसको लेकर वो इतना डिप्रेस दिखाई गई है, वो शराब लेती है और जो जर्नी करती है, वो तुम्हें नहीं लगता कि वो साइकोलॉजिकल उसकी प्रॉब्लम है? बिल्कुल, वो मूवी में दिखाया गया, वो साइकेट्रिस्ट के पास भी जाती है, अपना बताती है उसका कैसा कैसा क्या क्या चल रहा है, क्या क्या प्रॉब्लम आ रही है, क्योंकि उसके बाद जो उसकी साइकोलॉजी मेन दिखाई गई है वो दिखाया गया पूरा जो प्लॉट है ट्रेन के बारे में। परिणीति चोपड़ा रोज़ एक ही स्टेशन से एक ट्रेन लेती हैं और जाते टाइम एक घर में देखती है जिसमें एक लड़की खड़े होकर बाहर खड़ी होती है, अपने हस्बैंड के साथ होती है। तो वो उसको अपने आप में इमेजिन करती है कि मेरी लाइफ भी इतनी अच्छी होती अगर ये सब ना हुआ होता, अगर उसने वो केस ना लिया होता। तो वो उसको रोज़ फॉलो करती है, उसको देख के खुश होती है। बेसिकली उसकी हैप्पीनेस का जो सोर्स है वो एक वही लड़की बच जाती है। लेकिन होता क्या है, जो ट्विस्ट आता है, जैसे मैंने बताया ये एक थ्रिलर है तो इस पर प्लॉट पे प्लॉट चेंज होते रहते, प्लॉट ट्विस्ट होते रहते, मूवी कभी फ्लिप हो जाती है, आप बोर हो जाएंगे बीच में। कभी कभार गाने आ जाते हैं, आप सोचते हैं गाना क्यों ही डाल दिया। तो असली जो मूवी वर्षा बता रहा हूँ जो फ्लिप होती है वो तब होती है जब वो देख लेती है, जो लड़की को वो रोज़ ट्रेन से जाते हुए देखती है कि वो लड़की किसी और लड़के के साथ खड़ी है। एग्जैक्टली मेरा पॉइंट यही था कि जो कृति कुल्हाड़ी है, अदिति राव हैदरी है, अविनाश जो है जिसमें शेखर का रोल निभा रहे हैं, तो उनको क्या लगता है कि उन्होंने जस्टिस किया है इस रोल के साथ? क्योंकि जिस तरह से परिणीति चोपड़ा का जो रोल है वो इसमें बहुत ही सीरियस है, क्योंकि अभी तक उसने ऐसे रोल किए नहीं। जितने भी उन्होंने रोल किए हैं वो सारे ही गर्ल टू नेक्स्ट डोर हैं या फिर टॉम बॉयज हैं। तो ये जो इन्होंने एक्टिंग करी है या फिर जिससे इन्होंने रोल निभाया है, तुम्हें क्या लगता है वो उनके लायक है, जस्टिस कर पाए हैं इस फिल्म में? जैसे देखा ना, परिणीति चोपड़ा हमेशा ज़्यादातर उनकी जो मूवी हैं वो सारी लव मूवीज़ ही रही हैं। तो ये उन्होंने पहले ट्राई किया, लेकिन मैं कहना चाहूँगा कि उनको जो लुक देना चाहिए था वो लुक दे नहीं पाए। वो पूरी मूवी में एक ही लुक में जा रही हैं। कहीं कहीं स्टोरी बहुत वीक पड़ जाती है, जैसे वो 1-1.5 साल से कुछ काम नहीं कर रही हैं, वो जॉब छोड़ देती है, लेकिन उनके पास फिर भी पैसा आ रहा है। वो रोज़ शराब पी रही है, वो रोज़ पार्टी कर रही है और वो ट्रैवल कर रही है, वो सब आकर है। वो खैर मूवी में भी उठाता है, वो स्पॉइलर है, वो आपको नहीं बताऊंगा। बात करें तो कृति कुल्हाड़ी की, जो कि इस मूवी के अंदर एक पुलिस इंस्पेक्टर बनी है, जो कि मेन इस मूवी का विलन है। ये आपको मैं स्पॉइलर दे देता हूँ, आप देखेंगे तो आपको एंड में पता चलेगा कि ये जो मूवी है, ये जब प्लानिंग प्लॉटिंग होती है, ये एंड में जाके कृति कुल्हाड़ी ही करती है। तो उससे आगे जब मूवी बढ़ती है वो उसको देख लेती है कि ये किसी और के साथ है, तो उसको गुस्सा आता है। वो चाहती है कि उसका जैसे रिलेशनशिप ख़राब हुआ है उस लड़की का भी ना हो, तो वो कहती है कि वो गुस्से में आकर शराब पी के बोलती है कि उसको मार देगी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता है। लेकिन वो उसको बचाने के लिए उसके घर जरूर जाती है और वहीं से एक और प्लॉट ट्विस्ट आ जाता है। मूवी कट होती है, उसके बाद वो कहीं और पहुंच जाते हैं। जब अगला सीन खुलता है तो पता लगता है कि जो लड़की है अदिति राव हैदरी, नुसरत, उसका मर्डर हो चुका है। एग्जैक्टली उसी को, और इसका शक जाता है परिणीति चोपड़ा पर। उसको फंसाया जाता है। कैसे फंसाया जाता है ये हम आपको नहीं बताएंगे क्योंकि आपको इसके लिए फिल्म देखनी पड़ेगी। तो आशीष, आपको क्या लगता है आपको मूवी देखनी चाहिए या फिर नहीं देखनी? देखो, मैंने तो ये मूवी देखी, मुझे लगता है कि मैंने शायद अपने 2 घंटे बर्बाद कर ही दिए हैं, क्योंकि मैं शायद अगर रात को कल सो जाता तो आज जल्दी उठ के ऑफिस पहुंच सकता था। लेकिन मेरे को लगा कि देख लेना चाहिए। अब चलते चलते मैं फ़ोन में गेम भी खेल रहा था, फिर भी मुझे पूरी मूवी याद है।
तो मूवी की स्टोरी थोड़ी वीक है, लेकिन एक अच्छा ट्राई किया हुआ है, क्योंकि बस जैसे बताया कि OTT प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स, अमेजोन पे इस पे ऐसी तरह की मूवी ज़्यादा आजकल हो रही है, लोग ज़्यादा देखना पसंद करते हैं थ्रिलर मूवी। तो उसको टक्कर देने के लिए 2016 में जो हॉलीवुड मूवी थी उसको टक्कर तो नहीं दे पाई है, लेकिन हाँ अपना भी कुछ इंडियन टच डालने की कोशिश करी है। जैसे चलते चलते कहीं पे भी गाना शुरू हो जाएगा और आपको सुनना भी पड़ेगा। ठीक है, तो मैं तुम्हारी बात मान रही हूँ कि फिल्म कहीं कहीं बोरिंग होती है, लेकिन तुम्हें ये तो अप्रिशिएट करना पड़ेगा जो परिणीति चोपड़ा ने एफर्ट डाला है इस एक्टिंग के लिए और इस रोल के लिए, क्योंकि वो अपने कंफर्ट से बाहर निकली है। उसके लिए कहूँगा कि तुम्हें पसंद है, लेकिन मेरे को पसंद नहीं है परिणीति चोपड़ा। नहीं, ये बायस्ड नहीं है। एक्टिंग अच्छी लगी, लेकिन मेरे को लगा कि उसने हाँ ट्राई तो किया, इसे तो हम अप्रिशिएट कर ही सकते हैं। ट्राई तो किया, लेकिन वो इंटेंस लुक आई नहीं उसमें भी। वो ऐसा देख के लगा नहीं कि हाँ ये इतना इंटेंस कर सकती है, ना ही उन्होंने कोशिश तो करी, लेकिन उनके फेस पे नहीं है। जहाँ तक मैंने देखा है उससे बहुत ज़्यादा इंटेंस एक्टिंग, बहुत सारी अलग अलग मूवी, बहुत अच्छी एक्ट्रेस जो कर चुकी है। तब मुझे पता नहीं कि इस मूवी की चॉइस कौन कौन थी, लेकिन परिणीति चोपड़ा अगर इस मूवी की बेस्ट चॉइस है तो मुझे नहीं लगता। मुझे लगता है प्रियंका चोपड़ा अगर इस मूवी में होती तो वो इनसे ज़्यादा अच्छी एक्टिंग कर सकती थी, क्योंकि उनका एक्सपीरियंस भी है हॉलीवुड में। उन्हें क्वांटिको जो उनकी सीरीज थी, थ्रिलर सस्पेंस था, वो अच्छा कर सकती थी। हाँ मूवी में उनको एक लॉयर की तरह दिखाया हुआ है और उसको बताया गया कि वो बहुत अच्छी लॉयर है, लेकिन बस उनका एक ही केस दिखाया गया है और कोई केस नहीं दिखाया। उस केस के बाद ही उनकी ज़िंदगी बदल जाती है, और वो जो प्लॉट जो लास्ट में जो सस्पेंस है वो भी पहले केस से ही जुड़ा हुआ है। तो फिर हमें आप रेटिंग्स दे देनी तो चाहिए। मैं तो देखो कहूँगा 5 में से 3.5, क्योंकि ठीक है, क्योंकि एक तो एक्चुअली कॉपीड भी है मूवी, स्क्रिप्ट मतलब सीन टू सीन चुराया गया है, क्या अगर बोल देंगे इंस्पायर्ड है, लेकिन कॉपीड है। तो 3.5 एक्टिंग और सबके लिए। लेकिन हाँ कहीं कहीं पे मूवी स्लो हो जाती है, वो घुमाते रहते हैं लूप में, लेकिन आखिरी आधे घंटे में जब वो सारे कनेक्शन जुड़ने लगेंगे, सारे डॉट जुड़ेंगे, जब डॉट जुड़ने लगेंगे तब आपको मज़ा आएगा, तब आपको लगेगा अच्छा है तो बहुत बढ़िया करी। तुम बताओ तुम कितना दोगी? मैंने तो दे दिया 5 में 3.5। तुम 3 देना चाहोगी? तुमने अभी इतनी तारीफ करी इसकी और तुम 3 दे रही हो। चोपड़ा के एफर्ट्स जो उसने डाले हैं और उसका जो मुझे लुक है मुझे वो अच्छा लगा, उसके लिए मैं 3। बाकी मूवी बहुत बोरिंग है, उसका प्लॉट बहुत कमजोर है, सिर्फ रीमेक बना दिया, तो फिर उसके लिए क्या अप्रिशिएशन करना। नहीं इतनी बोरिंग भी नहीं है प्लॉट। आपको बेसिकली एंगेज करना पड़ेगा मूवी देखने के लिए, आपको बैठे रहना पड़ेगा, क्योंकि ऐसी मूवीज़ का प्लॉट ऐसे होता है। ऐसे तो 3-3 घंटे की मूवी होती है, लेकिन जिनको मास्टरपीस बताया जाता है। शॉशैंक रिडेम्पशन जैसे एक मूवी है, उसका तो सस्पेंस आपको लास्ट में आकर पता लगता है, लेकिन वो बिल्डअप होता था। हाँ तो कहना चाहूँगा वो बिल्डअप सही से नहीं कर पाए। लेकिन कुछ मूवी होती है ना, दर्शकों को रोक लेती है, हमारा इंटरेस्ट बढ़ जाता है। इसमें ऐसा नहीं हुआ है, इसमें मैं सिर्फ परिणीति चोपड़ा को ही 1 नंबर दूंगी। थोड़ी देर बाद तुमको ऐसा लगता रहेगा कि यार मैं शायद कुछ भूल गया, कि अरे नहीं, फिर बाद में लगता है कि हाँ, तो वैसा उन्होंने ट्राई किया है। तो मैं बोलना चाहूँगा कि रिबू दास गुप्ता ऐसी ही मूवीज़ बनाते हैं और उन्होंने बहुत अच्छा अटेम्प्ट किया, इसलिए उनको 5 में से 3.5 नंबर दे रहा हूँ। तो तुम रिबू दास गुप्ता को दे रहे हो और मैं परिणीति चोपड़ा को दे रही हूँ। हाँ तो तुम 3 दो, मैंने उसको 3.5 दे दिया। ज़्यादा एवरेज भी 3.2 ही बनेगा। इसी के साथ अब हम विदा ले रहे हैं। हम आएंगे अब नेक्स्ट मूवी लेकर, नेक्स्ट मूवी का रिव्यू लेकर। हम बताएंगे कि इस मूवी में क्या अच्छा हो सकता है या क्या अच्छा नहीं हो सकता, क्योंकि हम दोनों हैं सबसे बड़े डायरेक्टर।